एक कंडीशन हमारे पास 3 है, उनसे कितनी है? 3। एक तो कौन सी है? प्रतिच्छेद। एक तो कौन सी है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद एक हम इसको रब कर रहा हूं। 3 शर्तें हैं मेरे पास। पहली कौन सी है? प्रतिच्छेद। तो स्पीकर नहीं आ रही है। प्रतिच्छेद की क्या होगी? देख, प्रतिच्छेद शर्त क्या अपने पास? तो दो समीकरण अपन को दे रखी है मेरा। जिससे पहले तो हुई a1x + b1y + c1 बराबर, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और सेकंड कौन सी होगी? a2x b2y + c2 = 0। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी? 2। ठीक है, दो समीकरण अपन को दे रखी है, हर क्वेश्चन में दे रखी होगी। वो अपन है फर्स्ट और सेकंड है। देखिए अब देखो प्रतिशत की क्या शर्त होती है? प्रतिशत कब होगा? जब a1/a2 यानी यहाँ से a1 और यहाँ से a2 इनका अनुपात निकालेंगे बराबर b1/a2, b2 का अनुपात निकालेंगे। अगर a1 a2 b1 का अनुपात बराबर नहीं आया तो वो अपने कौन सी कहलाएगी? प्रतिशत। तो सी के निकालने की जरूरत नहीं है, दो निकालो, a1 वाला, a वाला और b वाला अनुपात। तो दिख रहा है कि भाई a और b बराबर नहीं आ रहा, सी का निकालने की जरूरत ही नहीं। ये से पता चल गया कि शर्त कौन सी है? प्रतिच्छेद। इसलिए सी वाला निकालने की जरूरत है। सेकंड कौन सी है अपने पास? समांतर। सेकंड कौन सी है? समांतर। तो समांतर की क्या होगी? तो जब a1 a2 का अनुपात निकालोगे, b1 b2 का अनुपात निकालोगे और c1 c2 का अनुपात निकालोगे, इसमें तीनों निकालो। आई बात? कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? a1 a2 का अनुपात बराबर होगा और c1 c2 का बराबर अनुपात नहीं होगा। मतलब a और b तो बराबर होंगे लेकिन b और c बराबर है, वो क्या कहलाएगा? समांतर। तो सही टेढ़ा है और यह चीज से कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काट रहा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। आई बात? यानी a और b का अनुपात तो सेम आ रहा है लेकिन c का अनुपात सेम है नहीं आ रहा, इसलिए वो क्या कहलाएगी? समांतर। थर्ड कौन सा अपने पास? समानुपात। संपत्ति। संपत्ति का क्या है? तो जिसमें तीनों अनुपात किसके किसके? a के, b के और तीनों अनुपात अगर समान आ जाए तो फिर अपन क्या हो जाएगी? संपत्ति। संगत वगैरह नहीं इसमें, संगत और संगत वो तो हल्के कोडिंग पता चलेगा ना, वो आगे अपने क्वेश्चन में करेंगे। संगत का संगत यहाँ से तो चल जाएगा अपने पास। प्रतिच्छेद है, समांतर है कि संपत्ति है। ठीक है, फिर बात करें अपन हल में। प्रतिच्छेद में हल कितने आएगा? एक हल आएगा, यानी इसको बोल सकते हैं अद्वितीय। क्या बोल सकते हो? अद्वितीय। तो समांतर और संपत्ति को उल्टा कर दिया। समांतर में ही तो है, दो समान समांतर, संपत्ति में तीनों समान। सही है कंडीशन। समांतर में देखो, समांतर में क्या कह रहा है? समांतर का मतलब दो रेखाएं ऐसे चलोगी जो आपस में कभी काट प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो हल भी नहीं होंगे। क्या लिखो? कोई हल है? इसमें देखो संपत्ति का मतलब क्या था? एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब अनेक बिंदु पर क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए क्या लिखोगे इसमें? अपरिमित रूप से। अपरिमित का मतलब कोई फिक्स नहीं है ना, अपरिमित अनेक हल रूप से कितने लाएंगे? अनेक हल। अनेक हल। अब देखो हल किसमें आ रहा है? एक तो आ रहा है इसमें और एक आ रहा है इसमें। कोई हल है? इसमें हल आ रहा है ना, उनको तो बोलेंगे अपन संगत समीकरण लिखो। क्या बोलोगे? संगत समीकरण। जिसमें हल आ ही नहीं रहा उसको बोलोगे असंगत समीकरण। तो अपने 3 टाइप क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ शर्त कौन सी लग रही है, पता लग जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि बताओ हल है या नहीं है, तो पहले शर्त निकालोगे, उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा भाई कौन सी शर्त लग रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि भाई हल है या भाई प्रतिच्छेद है तो हल है, समांतर है तो हल है, संपत्ति है तो हल अनेक है। फिर हल से पता चलेगा कि भाई संगत है या पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और अब संगत है तो ही अपन को आगे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर असंगत है मतलब हल ही नहीं है तो ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आई बात? ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन आगे क्लियर बात? अब इस कंडीशन का ही अपन को यूज लेना है। तो मैं ये क्लियर है? करूं क्वेश्चन अब बोल फट तो भी कर लिया अपन। नीचे सेकंड क्वेश्चन बोल क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है? सेकंड का क्वेश्चन बता। 9x + 3y आई ना x + 3y प्लस 3y + 12 = 0 प्लस 12 इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड बताओ 18x + 6y
18x plus 6y प्लस 24 plus इक्वल 24 equal to 0. इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से काम करूंगा। हाँ फर्स्ट से कितना मान आएगा a1 b1 और c1 का मान आएगा। हाँ a1 का मान बताओ क्या लिखूं मैं? 9 9 b1 का मान 3 और c1 का मान 12 12 और 3 प्लस पे है तो कुछ क्या है इसको हाँ कोई दिक्कत नहीं है नहीं है ना। एक से हमें ध्यान रखना कि जब भी a1 b1 c1 यानी abc के मान तुम याद करोगे तब समीकरण में सभी पद एक तरफ होने चाहिए बराबर में ओनली पद क्या होना चाहिए मेरा 0 0 हमेशा ध्यान रखना। अगर उधर कोई संख्या भी है तो उसको पहले इधर लेके आओ फिर abc के मान पता उधर फिर कैसे करेंगे सर? इधर लिया प्लस में करना है अपन प्लस माइनस में तो तो फिर इसकी संख्या माइनस में माइनस संख्या प्लस में अच्छा नहीं करते क्या तो ये उधर होता है माइनस माइनस होता है इधर लेकर तो किसको हो गया प्लस का बराबर तुमको पता ही नहीं क्या बचा हो गया काम है इसमें क्लियर है इस पर का होगा काम अब ये कुछ सेकंड लो A2 B2 और C2 समीकरण दो से सेकंड से देखो अच्छा ये तो समीकरण एक ये से ये समीकरण 2 से देखो इसमें क्या मिलेगा दो से दो वाले का मान मिलेगा a2 का मान मिलेगा a2 का मान कितना है 18 b2 का मान 6 और c2 का मान 24 आगे वैल्यू अब निकालो पहले किसका नंबर निकालोगे a1 अपॉन a2 का पहले a1 a2 निकालो तो a1 कितना अपने पास 9 सही है और a2 कितना है 18 कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना 9 के टेबल डाइट कट रहा है नहीं कट रहा 9 एक टेबल 9 से डाइट 1/2 तो 3 से कट देंगे। हार्ट तो 3 से काटता पर डाइट तो कट रहा है 9 के टेबल तो याद होगी हाँ वो फिर नहीं याद तो दिक्कत है कितना आ गया अपन भाई बस क्या है ऐसे निकालो अपने पास इवन अपॉन B2 बन मारी हरीश बात आई सुन ले अब b1 b2 निकालो b1 कितना है अपने पास ठीक b2 कितना है अपने पास ये भी देखो 3 बचा 3 3 2 3 कितना आ गया 1 बाय दिक्कत हाँ अगला कौन सा c1 बाय c2 c1 अपॉन 12 upon 21 c1 कितना है 12 1 1/2 हो जाएगा भाई समान अनुपात होगा। देखो तीनों सेम आए कि नहीं आए देखो अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन तीनों इक्वल आ गए नहीं आ गए हाँ लिख दो हाँ पाती निम्न लिखा है संपाती है देखिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित लिखा है रेखा है क्या होगी संपाती संपाति एक पूछ रहा है प्रतिच्छेद एक समांतर एक संपाति है क्या होगी संपाति ये काम है पहले ये निकालो फिर तीनों का अनुपात निकालो फिर देख लो फिर क्या आ रहा है क्लियर है हो जाएगा काम पक्का ये अपन को काम करना है ठीक है करो देखिए कोशिश कर तीसरा तो इसमें देखो A1 कौन सा तीसरा है ना तीसरा दूसरे का थर्ड 6x 6x माइनस 8y minus 3y प्लस 10 plus 10 equal to question number second one 2x 2x माइनस y minus y प्लस 9 plus 9 equal to 0 सभी देखो टर्म्स एक तरफ ही है ना सभी पद एक तरफ ही है कोई दिक्कत नहीं है अपने अब समीकरण एक से अपन काम से भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया अपन ने समीकरण एक लिया समीकरण एक से क्या किया अपन ने a b और c का मान a1 तो कौन सा हो गया इसको बता 6x हैं ये हो जाएगा इसके लिए b1 का मान ये किसका माइनस सही सही बोला है क्या लिखूं और c1 का मान प्लस 10 आगे पास में इधर आ जाओ समीकरण 2 में a2 तो ये हो गया कितना सही है और b2 देख ये होता है b2 इधर गुणे में कोई संख्या ही नहीं है कुछ नहीं है तो गुणे में क्या होती है पता है कि नहीं पता है कोई संख्या के गुणे में कोई संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा ये तो अब बता बेटू b2 का मान कितना लिखूं ये किसका माइनस सिर्फ की बोल रहा है अच्छा c2 का मान प्लस 9 आगे पास में अब आगे अपन को a1 a2 निकालना a1 कितना अपने पास 6 है अपॉन a2 कितना है 2 एकदम 2 क्या है 3 बटा है नहीं है काट देगा अगला कौन सा अपने पास b1 अपॉन
B1 कितना है बेटा माइनस का 3 और B2 कितना है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/1 बचेगा तो क्या आ गया 3/6 हमारा नहीं आ रहा। अब C निकालो C कितना है ये है 10 अपॉन C2 कितना है क्या ये कट रहा है क्या नहीं कटेगा इसका मतलब ये तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर है A1 A2 तो A और B का अनुपात तो बराबर आ रहा है लेकिन C का अनुपात बराबर है नहीं अब मतलब कंडीशन कौन सी लगी मात्रा वाली कौन सी लगी तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी समांतर बस ये काम है क्लियर है हो जाएगा ये काम है देखो क्या करना है इससे कुछ ना कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्मों के हल संगत या असंगत है ना निम्न देखिए समीकरणों की क्या है संगत या असंगत संगत मतलब हल आना असंगत मतलब कोई हल है अगर हल आ रहा है तो संगत बोल देंगे अपन हल नहीं आ रहा है तो क्या बोल देंगे हल किस में आता है या तो आएगा अपने प्रतिच्छेद में एक हल आएगा ये आएगा संपाती में तो संगत है समांतर आ गई शर्त कोई हल है असंगत ठीक है बात तो सेम अभी जो अपने सेकंड क्वेश्चन में काम किया था वही काम करना ठीक है क्या लिखूं बताओ क्वेश्चन क्या अपने पहले बोलो 3x plus 2y equal 5 प्लस 2y इक्वल 5 क्वेश्चन नंबर plus सेकंड 2x minus 3y equal 7 2x माइनस 3y equal 7 ये क्वेश्चन नंबर second ठीक है बेटा आ जाओ देखो समीकरण एक से क्या एक अपने 3x प्लस 2y बराबर ये समीकरण है इसकी अगर मैं तुलना करूं किससे a1x b1y अब देखो इसमें देखो एक चीज और है इसमें अपन को बराबर में उधर भेज रखी एक संख्या हाँ तो मैंने बोला था जब ये एबीसी का मान निकालोगे सभी को इधर एक साइड एक साइड लाओगे तो क्या करोगे तो 3x इधर पड़ा है 2y भी इधर पड़ा है minus 5 जो प्लस की तरह किसका हो जाएगा minus का इक्वल में क्या बचेगा 0 ठीक है ये समीकरण नंबर 1 में इसको बोल दिया बेटा तो सही है अब आ जाओ इसमें देखो इसकी तुलना किससे करूंगा मैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना कर दो देखो इसकी है ना क्या करोगे तुलना करने पर डायरेक्ट लिख दो ना तो a1 का मान कितना मिल जाएगा रे 3 3 मिल जाएगा हाँ b1 का मान कितना मिल जाएगा 2 और c1 का मान बताओ minus 5 ठीक है नहीं मिल गया ठीक है हो जाएगी बात इसी टाइप के समीकरण नंबर अपन ले लो 2 समीकरण नंबर 2 इसमें क्या अपने पास 2x माइनस 3y इतना है प्लस का साथ इतना किसका हो जाएगा minus का बराबर में क्या बचेगा 0 0 हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी तुलना करते हैं अपन किससे करेंगे x2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर रहे हैं अपन तुलना करने पर इसमें लिख दो यहाँ से लिख दो फिर क्या करने पर तुलना करने पर है ना इससे तुलना करने पर इसमें इससे तुलना हो जाएगी a2 का मान कितना मिल जाएगा मेरे पास 2 b2 का मान कितना मिल जाएगा मेरे पास minus 3 माइनस का 3 हाँ माइनस का 7 कितना और c2 का मान भी क्या करेगा minus 7 मिल गया नहीं मिल गया अब पहला अनुपात कौन सा निकालना हमको a1 अपॉन B2 a2 वाला हाँ a1 अपॉन a2 वाला a1 कितना अपने पास 3 और a2 कितना है 2 यानी कटेगा नहीं 3/2 का 3 फिर है b1 अपॉन B2 मतलब b1 कितना है अपने पास 2 और b2 कितना है minus 3 अब देखो क्या ये चीज बराबर है क्या नहीं जब a भी बराबर नहीं तो c निकालने की जरूरत है नहीं है यही से पता चल गया a भी बराबर नहीं है इसमें आते शर्त कौन सी शर्त है प्रतिच्छेदी आगे बात में देख दो मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है ना तभी बराबर नहीं नहीं है है अर्थात यह संगत होगी पहले लिख लो ना क्या है इसका इसकी पद से दिया है हाँ अर्थात निम्न देखिएगा समीकरण युग्म युग्म इसका है प्रतिच्छेदी युग्म द्वारा
निरूपित रेखा है, पता है? रेखा है। यानी इस प्रकार जो रेखा अपन बनाएंगे ना ग्राफ में, हाँ। समीकरण में तो रेखाएं बनेगी, वो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि ठीक है बात, क्या होगी? प्रतिच्छेदी। फिर क्या लिखोगे? प्रतिच्छेदी है तो क्या मतलब होगा? कितने एल आएंगे? संगत एक बनेगा, एक एल आएगा, संगत है। मतलब संगत। निम्न समीकरण संगत है। एक का एक हल प्राप्त होता है। संगत हो जाए। तो संगत होता है। संगत ऐसा है। प्रतिच्छेद होगा संगत। ठीक है, ये बात। अब टाइम बाद देखो क्या मदद दे। वो सा क्वेश्चन है है खड़ का तीजे का तीजा। खड़ का खड़। देखो क्या कह रहा है इसमें? 3/2 3/2 3/2 x प्लस 5/3 5/3 y बराबर 7। बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब चलो इसको मैं सॉल्व कर दूं। देखो क्या कर दूं, और कैसे करोगे? फिर 7 पे दे लेके जाओ पहले, माइनस 5 होगा। ठीक है। अब देखो बट्टे में क्या है, 2 और 1 है, इसके बेटे में कुछ नहीं है, यही बस क्या? 2 और 3 का ले लो, कितना छह। कितना आया? 6 का पूरे से क्या कर दो, गुणा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, समीकरण को कैसे क्या करने पर गुणा इसको 6 से गुणा करोगे, प्लस इसको भी ऐसे गुणा माइनस इसको भी, ऐसे गुणा बराबर में क्या आ जाएगा? 0। देखो 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 बार। 3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा? 9। ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 इंटू 5 करोगे 10 माइनस 6 का 7 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, हाँ। 42 बराबर। 42 ये समीकरण नंबर अपना कोई एक कोई दिक्कत? है। हरीश बोल क्या किया मैंने, देख 7 को मैं इधर लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का हो गया। फिर बटे में संख्या देखिए इधर क्या है 2, ये क्या है 3 और ये क्या है, तो इनका मैंने निकाला एलसीएम। क्या निकाला? एलसीएम है ना, तो 2 3 व 1 का क्या निकाला? एलसीएम कितना आया? 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 6 उस 6 का मैंने क्या किया समीकरण से गुणा पहले गुणा कर 6 इंटू 6 इंटू फिर से गुणा होगा, है ना, इसका भी गुणा होगा इधर दूसरे में, है नहीं? तो इसको 6 से गुणा किया तो 2 से 6 कट गया, गुणे में कितना आया? 3 3 इंटू 3 किया तो फिर 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 इंटू 5 किया कितना आया? सही है। फिर इधर 6 1 से कटेगा तो 6 का राइट गुना हो जाएगा, 6 7 कितना हो गया? फिर इधर 6 का 0 से बना के अब तो मैं बात हो गया यहाँ तक। अब अपने दूसरे समीकरण क्या बोली इसके अंदर बताओ तो? 9 10 और 14 क्या बोलिए? 9 10 14 माइनस 10y बराबर, तो इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 14 हो जाएगा बराबर। ये समीकरण नंबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात? अब समीकरण नंबर 1 लिख लो, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 कौन सी अपने पास? ये देखिए 2x प्लस 10y माइनस 42 बराबर, ये समीकरण नंबर अपने कौन सी थी? तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूं या नहीं लिखूं? हाँ है ना, लिखूं तुलना करने पर नहीं इस समीकरण की लिख दो यार, तुलना समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर तो क्या मिलेगा? a1 का मान तुलना करोगे इससे इसकी, a1 का मान कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? b1 का मान तुलना करो, b1 का मान कितना मिलेगा? 10 और c1 का मान तुलना करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से अपन समीकरण नंबर लिखते हैं कौन से? हम 2
दो कौन सी अपने पास बोलो तो 9x minus 10y minus 14 equals 0. ए नो यहाँ से अपन वही लिखेंगे समीकरण की इससे तुलना करना यहाँ पर मैं a2x plus b2y plus c2 equals 0. तरीके से लिखोगे ना तरीके से काम करोगे तो ना तो कंफ्यूजन होगा ना गलत आंसर आए। अपन कंफ्यूजन क्या होता है अपन उसमें क्या चीज नहीं आती क्वेश्चन आ गया लेकिन अपन तरीके से नहीं करते तो फिर वो क्वेश्चन पूरा दिमाग से आउट हो जाता मेरे बात। अब देखो तुलना करो तो तुलना कर लेती है हमने Yes, sir. a2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 9 b2 का मान minus का और c2 का मान minus 14. कोई दिक्कत नहीं है अपन। 9 अब देखो पहले कितना निकालो a1 अपॉन a2 का अब a1 कितना है मेरे पास 9 9 a2 भी कितना है 9 9 9 बटा 9 हो जाएगा 1 1 बटा 1 मतलब 1 हाँ ठीक है बात। अगला है b1 अपॉन b2 10 माइनस 10 है ना 10 1 माइनस बटा b1 minus अपॉन 1 तो प्लस माइनस माइनस का एक आएगा 10 बटा माइनस का b1 का मान 10 है इसका मान माइनस 10 है कट गया माइनस एक उस पर है माइनस का है। 1 ये है हाँ देखो अब ये क्या बराबर है क्या अनुपात नहीं भाई ये तो प्लस का ये किसका है माइनस बराबर हुआ क्या नहीं ये से पता चल गया बराबर किस में नहीं होता प्रतिशत में। बराबर पता यही चल गया ना उससे निकालने की कंडीशन में जरूरत है क्या हाँ तो लिखूं मैं ये संगत है संगत नहीं अतः a1 अपॉन 18